नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कहा जा रहा है कि हवा में उड़ने का एहसास दिलाने वाले हवाई जहाज अब आपको जल्द ही हवा में खड़े होने का एहसास कराएंगे। चौंकिए नहीं, क्योंकि ये सच है। सोशल साइट्स और कुछ वेबसाइट्स पर तस्वीरें वायरल हो रही है, जिन्हें कोई बार स्टूल तो कोई किसी कॉलेज की कैंटीन की कुर्सी बता रहा है, लेकिन सबके अनुमान गलत है, क्योंकि ये 30 से 40 हजार फीट पर उड़ने वाले हवाई जहाज की सीट है। फ्लाइट में अजूबा, टिकट के पैसे भी कम चुकाने होंगे। इस सीट को स्काईराइडर 2.0 नाम दिया गया है और सुरक्षा मापदंडों पर सही मानते हुए पास कर दिया गया है। संभव है कि अगले साल से जब आप हवाई जहाज में सफर करेंगे तो आपको इतनी छोटी सीट पर ही बैठना पड़े। हो सकता है आपके कंधे आपकी सहयात्री से टकराएं, लेकिन 2 घंटे का सफर आप ऐसे ही पूरा करेंगे। अधिकतम 2 घंटे के सफर में ऐसी सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि आप ऐसी मुश्किल सीट पर बैठेंगे तो आपको टिकट के पैसे भी कम चुकाने होंगे। 20% पैसेंजर बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस सीट की जरूरत क्यों हुई और इसके क्या फायदे हैं। कंपनी का दावा है कि इस छोटी सीट की वजह से हवाई जहाज में सीटों की संख्या 20% तक बढ़ जाएगी। बजट एयरलाइंस के अभी बैठने वाली सीटों की तुलना में स्काईराइडर 2.0 सीट का वजन 50% कम है। वजन घटने से एयरलाइंस कंपनियों का फ्यूल पर खर्चा कम हो जाएगा। अभी एयरलाइंस कंपनियों का 28 से लेकर 32% तक पैसा फ्यूल पर ही खर्च होता है। हवाई जहाज के फ्यूल बेहद प्रीमियम किस्म के होते हैं, जिसे ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल कहा जाता है। एयरलाइंस का इतिहास और सतत विकास, एयरलाइंस में सफर करने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। साल 1980 में केवल 60 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया था। समय बदला तो बजट एयरलाइंस का दौर शुरू हुआ। 2010 में करीब 270 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया था। अभी हर साल करीब 500 करोड़ लोग हवाई सफर करते हैं, यानी 45 वर्षों में हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या में 8 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। बीते 2 दशक में दुनिया भर में 200 से ज्यादा एयरलाइंस बन चुके हैं। भारत में भी 20 से ज्यादा अलग अलग एयरलाइंस बंद हो चुके हैं। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां अपने कॉस्ट को कम करने के लिए अलग अलग उपाय करती है। आज हम एयरलाइंस के सीटों की बात कर रहे हैं, तो आज आपको एयरलाइंस के सीटों में कैसे बदलाव आया इसका भी इतिहास जरूर जानना चाहिए। 1919 तक हवाई जहाज में लकड़ियों से बने कुर्सियों का इस्तेमाल सीट के तौर पर किया जाता था, जो पूरी तरह से ढके नहीं होते थे। 1930 ने एल्यूमीनियम से बने सीटों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें मोटे गद्दे होते थे और चमड़े का इस्तेमाल होता था। 1929 में ऐसी सीटों की इस्तेमाल शुरू हुआ जिसे पीछे की तरफ झुकाया जा सकता था। 1939 से 1940 के दौरान ऐसी सीटों का इस्तेमाल होता था जिन्हें बैठने के अलावा मोड़कर सोने में इस्तेमाल किया जा सकता था। 1949 तक बोइंग हवाई जहाज में ट्रे टेबल नहीं होती थी। तब यात्री पैर पर प्लेट रखकर खाना खाते थे। 1973 में सीट के साथ ट्रे टेबल की सुविधा शुरू हुई। 1952 से पहले हर प्लेन में एक तरह की सीटें होती थी। फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास जैसा कोई बंटवारा नहीं था। तो अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।